आज मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या है समांतर श्रेणी? ये खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए है और इसमें हम क्लास 10 का 10वीं वर्ग का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो क्या है समांतर श्रेणी, आपको ये जानना है। कैसे जानेंगे? आप आए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा देखते होंगे, गौर करते होंगे जिसमें आपको इसका यूज मिलता होगा। कैसे समझेंगे इसको? पहले ये देख लीजिए क्या लिखा है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है और यह निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाता है। अब ये तो परिभाषा हो गया इसका समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, तो ये एपी का परिभाषा है। और इसका व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कैसे समझेंगे? तो इसको हम लोग कुछ फिगर से जानते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए पहले ऐसा जानिए कि मान लो एक व्यक्ति की नौकरी लगी है और उनका सैलरी है 10,000 और ये 10,000 हर साल उनको 500 का इंक्रीमेंट मिलता है। 500 हर साल बढ़ जाता है सैलरी। तो अगले साल इनका सैलरी क्या हो जाएगा? 10,500। उसके बाद अगले साल इनका सैलरी क्या हो जाएगा? 11,000। इसके बाद अगले साल सैलरी क्या होगा? 11,500। ऐसे उस व्यक्ति की सैलरी आय प्रति वर्ष एक निश्चित अमाउंट, निश्चित संख्या से बढ़ते जाएगी। यानी कि 10,500 जोड़ दिया, 10,500 फिर 500 जोड़ दिया, 11,000 फिर 500 जोड़ दिया, 11,500। तो ये जो आप देख रहे हैं उदाहरण, ये उदाहरण समांतर श्रेणी का है। और भी है समांतर श्रेणी में। मान लो आप कहीं सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और सीढ़ी का कुछ इस तरह से आकार बना हुआ है, ऐसे। नीचे में सबसे बड़ा डंडा, ऊपर इसके बाद इससे थोड़ा छोटा डंडा, इससे और छोटा डंडा, और छोटा डंडा, और छोटा डंडा, और ये डंडा छोटे ही होते ही जाएगा। और ये डंडा एक निश्चित संख्या से घटते जाएगा। आपने देखा होगा मोबाइल टावर ऐसे जगहों पर ऐसे जगहों पर ये लगा रहता है। अब जैसे मान लो ये है 10 मीटर का, तो ये कितने मीटर का हो गया? 8 मीटर का। ये कितने मीटर का हो गया? 6 मीटर का। ये कितने मीटर का हो गया? 4 मीटर का, 2 मीटर का। और ये इसको हम लोग रहने देते हैं 2 मीटर का, यहीं तक छोड़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है? हर बार हम देख रहे हैं इसमें 500 बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 500 बढ़ रहा है। और इसमें देख रहे हैं कि हर बार 2 मीटर घट जा रहा है, -2, -2, -2, -2। तो यहां पर ये जो पद आए, ये सारे पद को यानी 10,000, 10,500, 11,000, 11,500, इन सबको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। और यहां पर भी 10, 8, 6, 4, 2 ऐसे जो बना, 10, 8, 6, 4, 2, तो ये भी क्या हो गया? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमने बताया कि सार्व अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ कि सब में जो सब इक्वल डिफरेंस होगा, इक्वल अंतर होगा, बराबर अंतर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। यानी हर बार 500 बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है, तो ये 500 क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर हर बार क्या हो रहा है? 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, 2 घट रहा है। हर पद अपने पिछले पद से 2 छोटा है। 8 10 से 2 छोटा है, 6 8 से 2 छोटा है, 4 6 से 2 छोटा है। तो यहां पर सार्व अंतर हो जाएगा
सार्व अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पर -2, यहां पर सार्व अंतर हो जाएगा 500। अब सार्व अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस बोलने के कारण इसे हम लोग CD, शॉर्ट में CD भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, ये सार्व अंतर कितने तरह का हो गया, 2 तरह का हो गया। अब 2 तरह कैसे हुआ, मान लो कोई नंबर ऐसा हो इस तरह से 10,000, 10,500, 11,000, 11,500 और उसके बाद हम लोग ऐसे डैश 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 करके छोड़ दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समांतर श्रेणी है वो अपरिमित है। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, उसका अंतिम पद हमें पता नहीं है। परंतु जिस समांतर श्रेणी में हमको ये पता होगा प्रथम पद कौन है और अंतिम पद कौन है, तो इसे हम लोग बोलते हैं परिमित एपी। यानी ये हो गया अपरिमित एपी या अपरिमित समांतर श्रेणी, और ये हो जाएगा परिमित समांतर श्रेणी या परिमित एपी। अब हम लोग आते हैं कि इसमें कैसे रिलेशन होता है, कैसे हम लोग अंतिम पद निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे। और यदि सार्व अंतर दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, जितना पदों की संख्या है वो दी हुई है, तब हम लोग प्रथम पद कैसे निकालते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्र को बनाते हैं। कैसे बनेगा सूत्र, तो इसको देखिए। मान लीजिए आपका प्रथम पद, यानी इसको हम लोग T1 से दर्शाएंगे। प्रथम पद मान लो आपका A है, माना T1 यानी प्रथम पद A और सार्व अंतर यानी CD, कॉमन डिफरेंस अंतर बराबर क्या है D। तो क्या हो जाएगा यहां पर, प्रथम पद A, द्वितीय पद A प्लस D, तृतीय पद A प्लस D प्लस D, और सबको यहां फिर से लिखते हैं A प्लस D, यहां पर A प्लस 2D। अच्छा, चतुर्थ पद क्या होगा, A प्लस D प्लस D प्लस D, क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो आप यदि इस पैटर्न को देखेंगे, इस क्रम को देखेंगे, तो ये पता चलेगा कि जो यहां पर पदों की संख्या है यानी 1, तो यहां पर कोई भी D नहीं है। पद की संख्या है 2, 2 पदों की संख्या है तो यहां पर 1 D है। 3 पदों की संख्या है तो यहां पर 2 D है। 4 पदों की संख्या है तो यहां पर 3 D है। यानी हर बार जो यहां पदों की संख्या है तो उसमें D का नंबर 1 कम है। तो इस पैटर्न से, इसी क्रम में यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो अंतिम पद मिलेगा Tn, अंतिम पद nth टर्म, तो Tn जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये हमने सूत्र बनाया nth टर्म का यानी अंतिम पद का। तो आपसे पूछा जाए कि अंतिम पद कैसे निकालेंगे, तो अंतिम पद निकालने का सूत्र है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये सूत्र से आप अंतिम पद निकाल सकते हैं। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं इस सूत्र को। चलिए देखते हैं ये सूत्र कैसे काम में आता है। आपके पास ये ऐसा समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 12, 19 ऐसे दिया हुआ है इस समांतर श्रेणी में। याद रहे, 2 संख्या से समांतर श्रेणी का पता नहीं चलता है, कम से कम 3 संख्याओं का देना जरूरी है, तभी समांतर श्रेणी पता चलता है।
तो ये सूत्र इस्तेमाल करने के लिए हम क्या क्या निकालेंगे, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ए बराबर यानी प्रथम पद, कितना दिया हुआ है प्रथम पद 5, द्वितीय पद 12 दिया हुआ है। ये क्या काम में आएगा, ये काम में आएगा हमको सार्वंतर निकालने के लिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो यहां पर डी कैसे निकलेगा, 19 में 12 घटाइए यानी 19 में से 12 घटाओ, चाहे 12 में से 5 घटाओ, तो क्या आ जाएगा 12 में से 5 घटाए तो क्या आ गया 7। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अब हमको निकालना है, मान लो 10वां पद निकालना है, इस समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, T10, यहां पर n था तो यहां पर 10 है, तो यहां पर क्या होगा T10 a के जगह पर क्या रखेंगे 5, n-1 यानी 10 माइनस 1 और गुना कितना से होगा d से, यानी कि d के जगह पर यहां कितना आया 7। तो ऐसे फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एपी का इस तरह से निकालते हैं, 5 प्लस यहां आ गया 9 गुना 7 यानी 5 जोड़ 63 यानी 68। इस तरह से आपका इसका 10वां पद क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। और आप भी इसे प्रैक्टिस में लाइए इस सूत्र को, और अगला एक्सरसाइज बनाइए। प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।